चलिए मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो सवाल है इस सवाल के बारे में बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये वाला सेशन आप शेयर कर दें। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेशन आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो यहां पर ये MSQ वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो अगर एप्टीट्यूड में MSQ पूछे कभी, ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी इस सेशन को शेयर करूं। तो मैं भी एक काम करता हूं कि इस वाले सेशन को थोड़ा सा मैं भी बूस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा मैं भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये ऐसा पर्सनली फील किया है कि जब मैं शेयर करता हूं ना अपने टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहां पर लोग जो है देखते हैं और बोलते हैं कि अरे सर आपका सेशन स्टार्ट हो गया क्या। क्योंकि काफ़ी सारी बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मली ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि सेशन शेयर होने के बाद फिर बच्चे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी तो ऐसा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि यूट्यूब पे कोई थोड़ी दिन भर मोबाइल से यूट्यूब ओपन करके बैठेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हमने शेयर कर दिया, आप लोग भी शेयर कर दें। ये लीजिए, चलिए। तो पहला जो प्रश्न है, इस पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं गुरुजी बी होगा, कोई लोग बोल रहे हैं गुरुजी सी होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये MSQ लिखा हुआ है। तो जब MSQ लिखा हुआ है इसका मतलब इसके दो आंसर होने वाले। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बात करेंगे। तो अगर जब भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसी पे। तो हमारा जो मेन फंडा है वो ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो मुझे ये देखना होगा कि किन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मैं हमेशा से टॉपिक पढ़ाया हूँ और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो टू, अगर मैं देखूँ तो 3 क्रॉस 4 यानी कि 3 into 4 का ये मल्टीप्लाई होकर के 12 आएगा। तो अगर मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, सुन लो भाई, अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आप बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे, इसका मतलब 4 आंसर होगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा है तो तुम छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे, इसका मतलब तुम्हारा आंसर 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर 4 भी एब्सोल्युटली करेक्ट है और तुम्हारा आंसर 3 भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये एक सवाल था जो मैंने MSQ में लिया हुआ था, जिस सवाल को अपने सॉल्व आपने कर लिया। चलिए ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस ये ऐसा करते करते इन्फिनिट तक दिया हुआ है, इतने सारे एक्स 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 लगे हुए और एक्स प्लस ये है। ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं तो हम लोगों को बोल रहा है कि भैया y2 की वैल्यू बताओ क्या है। y2 इज, आपको बोल रहा है कि y2 की वैल्यू आपको बतानी है कि y2 की वैल्यू क्या है। सभी लोग को ऑडियो एकदम क्लियर है ना? ठीक है, सभी लोग को ऑडियो एकदम क्लियर है। तो यहां पर मुझे पूछ रहा है सर y2 की वैल्यू बताइए। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन मिक्स कर दे रहा हूं कि यहां पर आराम से देखते रहिएगा प्लीज। ठीक है, यहां पर हमको बोल रहे हैं फॉर नंबर इफ यूनिट डिजिट, फॉर अ नंबर इफ यूनिट डिजिट, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है आज की तारीख कितनी सर, 18 है ना, 18 19। ठीक है, y 18 19 y, और y में भी ना इस बार मैं 2 यूज नहीं करता, y में भी इस बार मैं 2 यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक बात है। y में क्या यूज कर रहा हूं मैं, इस बार मैं यूज कर रहा हूं 6। ठीक है, y 6 मतलब x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू, और इसका पावर मैं लिख देता हूं 18 19 20 21 और 22, ये आपके पास लिखा हुआ है। बोल रहा है देन यूनिट डिजिट वैल्यू is blank. So we are having two questions.
दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। यहाँ पर हमारे पास दो सवाल है, दोनों सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले, वन बाय वन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तेजा बोल रहे सर आंसर 4 है, देखते हैं मेरे भाई आंसर क्या है। y2 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे प्लीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसी का ही पार्ट, मान लो ये पार्ट ए है, ठीक है, और ये इसी का पार्ट है बी। अब आराम से देखिएगा पहला पार्ट, x के साथ में ऐसा लिखा हो तो आपको मैं बोला था कि भैया आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर पुट कर दे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, और अगर मैं 2 को बोलूं कि दो कंसेक्यूटिव है तो दो कंसेक्यूटिव क्या है सर, ये 1 इंटू 2 है, बोलो हाँ या ना, सही बात है कि नहीं है। अगर ये 1 इंटू 2 है मेरे भाई, अगर ये 1 इंटू 2 है तो यहाँ पर प्लस लिखा है, इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा, तो बड़ा वाला वैल्यू जो है वो बड़का वैल्यू 2 है भैया मेरे। अगर ये पूरा का वैल्यू जो है अगर 2 आया तो y का वैल्यू क्या आया गुरुजी 4। क्या बोलती जनता, सत्य वचन यस और नोट, ये लो। तो जो भी बोल रहा है पहले का वैल्यू 4 है, तेजा बोल रहा है 6, क्या बात है, तेजा फुल एक्टिवेटेड मोड में है ना, तेजा फुल एक्टिवेटेड मोड में है। तो इसका ये क्लियर हुआ, एक बार यस बोल दीजिएगा सारे लोग। पहला सवाल आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, और जो मेरी आज स्पेशल क्लास अटेंड किया उसका और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड अभी भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी सबके मिक्स क्वेश्चन रखा हुआ हूं। ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, है ना। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है भाई, है ना, किसी का शादी उदी हो रहा है। चलिए, तो जो 52 लोग देख रहे हो और लाइक का बटन जो कितना दबा है ये देखते हैं। अटेंडेंस कितने लोग लगाए, 27, बहुत गलत बात है जी। 52 लोग देख रहा है, 27 लाइक का बटन दबा है, अभी इससे बड़ा नाइंसाफी क्या होगा जी, है बहुत गलत बात है जी भैया, है एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया। चलो, सुंदर सुंदर लोग हो आप लोग, काहे बटन नहीं दबा रहे हमको समझ नहीं आ रहा, लाइक के बटन पर चढ़ जाइए जी, ठीक है। चलिए अभी दूसरा सवाल देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अ नंबर इफ यूनिट डिजिट वैल्यू, ये y6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले कहानी समझते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि x का वैल्यू अपन जो है 6 सेलेक्ट करिएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी, है ना भाई। अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और x का वैल्यू हम 6 सेलेक्ट करें तो y बराबर क्या आएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 6 प्लस रूट का अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6, आने दीजिए, आ गया सर। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी ऐसा रूट 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 वाला सवाल हो, हम लोग सीधे सीधे उठा करके 2 कंसेक्यूटिव नंबर देख लेंगे, ठीक है। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है भैया, अगर 6 को आप देखिएगा तो y तो 6 के 6 है, ये जो 6 आया ये 6 कैसा 6 है सर, 2 गुणा 3 है जी। अभी अगर 2 गुणा 3 है, अब सीधा सीधा दिमाग लगाइए, अब यदि ये 2 गुणा 3 है और 1 तो तुम ऐड करिए, इसमें 1 ऐड करिए। अब याद रख लीजिएगा इस चीज को, ये का सवाल जो था पहले वाले का बी था, जो सवाल था वो पहले वाले का बी था, समझ में आया गेम। अब देखिए ध्यान से, पहले तो आप इसको सॉल्व करिएगा, तो ये प्लस के कारण क्या सेलेक्ट हुआ 3, और 6 और 3 कितना होगा 9, तो y का वैल्यू क्या आ गया जी 9। तो ये जो y6 है इसका वैल्यू 9 आया, समझे कि नहीं समझे। अब ये जो है मिटेगा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये लो। तो y6 का वैल्यू जो है भैया, y6 का वैल्यू जो है वो 6 और यहाँ पर से 3 9 आया, करेक्ट है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 9 आई, और 9 का पावर कितना आ रहा है जी, हाँ 9 का पावर आ रहा है ये पूरा, यहाँ पर दिया हुआ है हमको इवन वैल्यू, और 9 का पावर इवन डालिएगा, 9 का स्क्वायर माने कि 81, तो यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आ जाएगा जी। विवेक वर्मा कह रहे हैं 1, बहुत सुंदर। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है, मैं पूरा क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करता हूं। नहीं आशुतोष शॉर्टकट मारेंगे, काहे जबरदस्ती दिमाग लगाओगे। ध्यान रखिए इस चीज को, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर मेरे को ये बताइए। सभी का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो बटन दबाओ। तत्काल सेवा योजना के अंतर लाइक का बटन, मुझको बहुत दिक्कत होता है कि 50 अगर देख रहे हैं, 70 अगर देख रहे हैं और 40-50 लाइक है, गलत बात है, ये सरासर नाइंसाफी है। एकदम क्लियर हुआ ये, कह दीजिए एकदम क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात है कि नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अब इसके हटा देते हैं भाई, है ना। चलिए अब यदि एक और सवाल इसी के बीच में लिया जाए और ए एन को मैं ऐसा कह दूं, ए एन बराबर 1/n, ध्यान से देखते हैं, चलिए इसको
मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ सम इज इक्वल टू 1/1 इंटू, ठीक है, 2, 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, ठीक है। ये आते जा रहा है जी, आते जा रहा है, आते जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 1/, अब मान लीजिए बहुत दूर तक गया और ये आ गया 20 गुणा 21। कैसे सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से देखेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस भाई राधे, अनअकैडमी पर ही स्पेशल क्लास होती है, तो अनअकैडमी पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अनअकैडमी के ऐप में जाएं, आप पहुंच जाइए कहां पर जी, हमारा नाम लिखिए गुरुपाल, SINGH लगा दीजिए, सरनेम लिख लीजिए। ये लिखने के बाद क्या करिए, ईमानदारी के साथ फॉलो का बटन दबा दीजिए, और ये पूरा कार्यक्रम करने के बाद में हमारी कम्युनिटी में जाइए, लाइक लुइक कर दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, दीक्षित चावला, सर आपकी कौन सी वीडियो है जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए? भाई पूरा देखना पड़ेगा, एक वीडियो से नहीं होगा दोस्त, है ना। अगर कोई कहता है कि एक वीडियो में पूरा पढ़ा दूं तो वो सिर्फ एक छल मात्र है, उसे एक छल मात्र कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई तुमको टॉनिक नहीं दिया जा सकता कि एक चम्मच पिला दिया और तुम दौड़े एकदम पागल टाइप, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। 20/21 बोल रहा है एक भाई मेरा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। ये दोनों स्प्लिट हो जाएगा आपस में, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 1, तो काले कलर से कैसा लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2, ध्यान से देखो यही आया, प्लस 1/2 माइनस 1/3, प्लस 1/3 माइनस 1/4, प्लस प्लस 1/20 माइनस 1/21, ये आएगा जी, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी इस टाइप का होता है, ये पहला और आखिरी वाले को छोड़ करके पूरा समर्पित भाव से क्या हो जाता है जी, स्वाहा, क्या हो जाएगा ये, स्वाहा। क्या बचा, 1 माइनस 1/21, तो जो आंसर आया था वही तुम्हारा आंसर होगा 20/21। कितने लोग का ये आ रहा है, बहुत सही। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर डबल, ये देखो सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर कंसेक्यूटिव है, अगर ये कंसेक्यूटिव है तो ये सीधा स्प्लिट हो जाएगा। देखो यहां पर भी कंसेक्यूटिव का फायदा मिला, 3 गुणा 4 किया, यहां पर भी कंसेक्यूटिव है, इधर भी कंसेक्यूटिव। अगर मान लीजिए ये कंसेक्यूटिव की जगह पे कुछ ज्यादा कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है, तरुण ठाकुर गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ, लाइक किए हो जी, ठीक है। तो ये इस टाइप का सवाल जो है आसानी के साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं कहूं कुछ और सॉल्व करें, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब मान लीजिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, अब ये सम वाला आया था तो सोचे चलो समय सम करा दें, हाँ भाई। अगर मान लीजिए 1/, ठीक है ना जी, और यहां लिखा है 1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 और प्लस 1/5 गुणा 7, और ऐसा करके अनंत काल तक ये चर्चा चल रही है। और लास्ट में लिखा हुआ है जी जो है 1 3 5 7, ये पूरा चल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो है, मान लीजिए कि जो है अगर हम बात करें तो 25 पकड़ लेते, 25 नहीं 50 में 1 गया, 49 गुणा 51, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है कि ऑप्शन दे दें, बिना ऑप्शन के बात करिए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। अनंत काल, अच्छा तो तुम्हारा नाम अनंत शेखर खन्ना है जी, अच्छा अच्छा। और तुम लाइक का बटन दबाए हो कि नहीं दबाए कि भूल गए? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब मैं इसको स्प्लिट मरवाऊंगा ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3, पर गुरुजी ऊपर 1 है, हाँ तो क्या करें, अभी क्या आ रहा है 3 माइनस 1 2, यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 माइनस 1 2 आया, ठीक है ना जी। तो ये जो 2 आया है, समझिए इस चीज को कि अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूं, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर आया है यही कंपनसेटरी बाहर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया। ध्यान से देखिए कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यही आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे कितना आया 2, ये कट गया जी, बराबर है। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 1/3 माइनस 1/5,
अब देखिए दोनों का एलसीएम ये आया, यहाँ 5 यहाँ 3 आया 2, ये इसके साथ में कैंसिल हो गया। ठीक अच्छे, अरे बोलो जी। अब आगे ऐसे ही अनंत काल तक कार्यक्रम चलते रहेगा, ठीक है, और ये ऐसा चलते चलते जाते रहेगा, और ये लास्ट में आ गया 1/49 माइनस 1/51। बोलिए हाँ या ना, पक्की बात है ये, पक्की बात है ये। आंसर क्या आएगा कमेंट करिए, आंसर क्या आएगा। संगीता बोल रही 25/51 आएगा सर। चलो देख लेते हैं। तो याद रखिएगा ये बीच का जो है पूरा क्या हो जाएगा गुरुजी, स्वाहा, पूरा क्या हो गया, स्वाहा। क्या बचेगा, ये आया 1/2 इंटू ये क्या आया यहाँ पे 1 माइनस में क्या आया 1/51। ठीक बात है, ये हो गया 50/51, 2 से कट गया 25/51। आप लोग का सबका कितने लोगों का ये आ रहा है बताइए तो, सभी का आप आ रहा है। दर्शन कुमार, अनामिका, अनामिका कुमारी, जय हो तुम्हारी, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर। तरुण देवांगन राइट मार के एकदम बता दिया। ठीक है, अब ऐसा कोई भी, अभी 1-2 सीरीज का और ले लेंगे जी सवाल, ऐसा कुछ भी आएगा सवाल तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे शशि, ऐसा आएगा सवाल तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना पाएंगे, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना लेंगे सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत सुंदर दीक्षित, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बटन दबाया जाए, ये चूहा निकाले हैं बाहर, बटन दिया दबा के। अब यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये 2-3 बार मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पे, जो बच्चे नहीं किए देख लो, गेट में आया हुआ सवाल है जी। बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। इंसर्ट 7, 7 इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करना है, ऐसा आया तो पक्का बनेगा, अबे जैसा भी आए बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात है, बहुत सुंदर, 126 लोग बोल रहे हैं। चलो इंसर्ट 7 नंबर बिटवीन 2 and 34, 2 और 34 के बीच में 7 नंबर डाला, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इंक्लूडिंग 2 and 34 हमारे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो याद रखिए 2 और 34 के बीच में अगर 7 डालिएगा तो टोटल n बराबर कितना हो जाएगा जी, n बराबर 9 आ जाएगा। सम करेंगे अगर हम लोग तो दोनों का, अगर हम क्या कहते हैं जो है एपी का सम करेंगे, तो एपी का सम क्या होता है, ये होता है n/2 a प्लस एल, हाँ या ना सत्यवचन महाराज। तो क्या हो जाएगा ये सम, सम जो है आ गया हमारे पास n/2, n कितना है 9/2, a कितना है जी 2, और लास्ट टर्म है 34। ठीक है, तो ये हो गया जी 9/2, 2 और 34 कितना हुआ जी 38। ठीक है, 2 और 34 38 होगा, मारेंगे खींच के, बताइए क्या होगा। देखो ये इस टाइप का जो है, इसको कहते हैं हम सिली मिस्टेक नहीं, इसको कहते हैं पाप, इसको क्या कहते हैं, पाप। ठीक है, चलिए चलिए अब कैलकुलेट करिए, आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, फटाक से कैलकुलेट कर दें, बताएं। हाँ उसको पाप कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 18, 18 इंटू 9 कितना होता है 162। ठीक है, अब 162 इसका आंसर नहीं है, और वैसे भी ऑप्शन में दिया नहीं है, मैं होता तो जरूर 162 को आंसर देता, ऑप्शन देता, माने कि ऑप्शन ए दे देता। अब यहां पर मेरे को बोल रहा है कि वो 7 इंसर्टेड, सम ऑफ दिस इंसर्टेड 7 नंबर, तो इंसर्टेड 7 नंबर क्या हो जाएगा, टोटल -2 + 34, ये टोटल माइनस फर्स्ट और लास्ट कर देंगे, है ना। तो 2 और 34 आ गया 36, 62 में 36 गया 26, तो ये मेरे पास आ गया 126। ऑप्शन डी डेल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये सच है कि झूठ, सही बात है, 162 - 26, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया अगर एपी वाला तो हम बना लेंगे, ठीक है ना, इजी बनेगा वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत प्यारा है, और आई थिंक कल आप लोगों को मिसिंग नंबर वाला सेशन जो है वो हमारे टीम मेंबर अंशु सर ने लिया है ना। तो अगर
आपने मिसिंग नंबर वाला सेशन अटेंड किया है या नंबर सीरीज वाला सेशन अटेंड नहीं किया, जा करके कर लेना, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को देखो ध्यान से, कभी भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो या तो तुम मल्टीप्लाई खोजोगे या तो तुम डिफरेंस खोजोगे, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, या तो मल्टीप्लाई खोजोगे या तो डिफरेंस खोजोगे, सीधी बात है। बाकी सब बी बोल रहे, बहुत सुंदर। अब देखो कितना सिंपल है ये मेरे पास क्या हो गया सर, 6 गुना है, ये 5 गुना है, ठीक बात है, ये हमारे पास 4 गुना है, 24 दिया तो ये हमारे पास 3 गुना है, ये हमारे पास 2 गुना है, तो अगला जो भी आना चाहिए वो मेरे पास 1 गुना होना चाहिए, और 1 गुना मेरे पास इकलौता है वो है 1440। अगला वाला 0 गुना होगा इसलिए आंसर 0 आ गया, तो एक एक कम होते जा रहे हैं, हाँ या ना, यस और नो। एकदम सिंपल सवाल था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कराया था, लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था कि कितने हमारे पास जो है नंबर ऑफ जीरोस वगैरह थे या नंबर ऑफ बोलना चाहिए क्या टूज वगैरह थे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें मेरे को बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ये हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा 8 टू द पावर 88, ठीक है, इंटू 25 टू द पावर 25 प्लस 22 to the power 11 into 22 to the power 22 into 125 to the power 125। चलिए इस वाले सवाल में हम लोगों को देखना है और बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितना है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितना है। इस वाले क्वेश्चन को देखना है और हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग को सॉल्व करना है, हम लोगों को सबको मिलकर सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो रहा है सर, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस, यार ये निकाल दिया हमने, बहुत कान दुख रहा जा रहा है, पता है वो जो छोटा वाला रोड का माइक रहता है बहुत बढ़िया रहता है, ये इसमें क्या है फंस जा रहा है, ऐसा लग रहा है कान को कोई खींच दिया है। चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, देखो एक ने शिव अरुण ने आंसर दे दिया है 286, कृष्णांदु बोल रहे हैं 50, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि यहां पर कम पेयर है कि यहां पर कम पेयर है, और पेयर है तो कितना पेयर है, ठीक है। अब समझेंगे इस चीज को कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो रहा है, कि नंबर ऑफ जीरोस आता कब है, तो 2 और गुणा 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पेयर सोच रहा हूं तो मेरे को 2 और 5 का पेयर चाहिए सर, हाँ या ना बोलो यस। अब यहां पर देखो कितने 2 हैं, समझना है इस चीज को, और यहां पर कितने 5 हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये है 5 का पावर 25, मतलब कितना हो गया जी 5 का स्क्वायर, 25 से मल्टीप्लाई स्क्वायर हुआ तो आ गया 5 का पावर 50, बिल्कुल सही है। और 2 का पावर, ध्यान से देखिएगा जी, सब लोग को बनाना है बेटा, कोई भी जो है गलत मत बनाना, बहुत प्यारा सवाल है ये, कोई भी गलत मत बना देना, ठीक है। तो ये आ गया 3, 2 का पावर 3 और 88 इंटू 3 कर दीजिए, इंग्लिश में आ जाएगा 264, तो ये आ गया 2 का पावर 264। सही है क्या, मुझे कह दीजिए सही है। यहां कितने पेयर बनेंगे, तो यहां पेयर बनेंगे सर 50 पेयर, यहां बनेंगे 50 पेयर, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आएगा 50। बट इधर देखते हैं तो यहां पर 2 कितना है, तो 22 को लिखेंगे 2 गुणित 11, 22 को लिखेगा 2 गुणित 11, ठीक है। इसको लिखेगा 2 गुणित 11। सभी लोग यार सॉल्व करो यार, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो तुम लोगों को सॉल्व करना भाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 11 का पावर, ये तो 2 का पावर आ गया 22, ठीक है, और ये 11 जो है ये लो ऐसा लिख लेते हैं। तो यहां मेरे पास आ गया 11 का पावर 22 गुणा 2 का पावर 22, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो बता देना जी, ठीक है। 125 है ये, 125 है ये। अब 125 मतलब 5 का पावर 3 और 125 गुणा 3 मतलब 5 का पावर जो है
125 रुक जाइए, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 375। बूझे कि नहीं समझे? अब अगर पेयर खोजोगे बेटा तो यहां से पेयर कितना निकलेगा भाई? अब पेयर निकलेगा सर 22 पेयर, हाँ या ना? तो यहां पर 22 पेयर है और यहां पर 50 पेयर है। यहां पर 22 पेयर है और यहां पर 50 पेयर है। बोलो आंसर क्या होगा? कमेंट करो आंसर क्या होगा। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितना आएगा? यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है 50, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है 22। कमेंट करो बे आंसर क्या आएगा, मतलब गलत मत कर देना, बहुत दुख लग जाएगा। शशि कैसे 38 आ गया भाई तुम्हारा? एक तरफ लिखा है 22 पेयर, एक तरफ, और गलत देखो, अगर कहीं पर मेरे से हुई है मिस्टेक तो वो भी बता देना। राहुल देव शर्मा, अब ध्यान से देखिए कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या वो समझ लेते हैं। 8 को लिखा 2 का पावर 3, 88 गुणा 3 आया 264। यह है 5 का पावर 2, माने कि 5 का पावर 50 आ गया। तो यहां पर पेयर जो है 85 ना बनेगा। अब यहां पे आया 11 गुणा 2 माने कि 2 का पावर 22 आ गया, और ये तो 22 से ज्यादा ही ना है, तो मिनिमम होगा वही छोटू ही हीरो है। समझे कि नहीं समझे? अब इन दोनों में छोटा कौन है भैया? इन दोनों में छोटा है सर 22। तो क्या होगा एट द एंड? 22 ही ना आएगा। छोटू ही हीरो है भाई, प्रखर भारद्वाज बोल रहे हैं। और जब प्रखर भारद्वाज बोल रहे हैं तो तुम लोग को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो छोटू ही हीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? 28 कहां से आ जा रहा है भाई? 28 कहां से आ जा रहा है भाई? मतलब 28 कैसे आ सकता है? 28 कैसे आ गया भाई? गलत मत करो यार। अंजलि आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। समझ में आया गेम? समझे इसको? ऐसे सवाल एप्टीट्यूड के आएंगे तो तुमसे बनने चाहिए, मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, मिस्टेक नहीं करेंगे। और जो नए बच्चे आए हो, जो भी 10-12 बच्चे जुड़े हैं अभी, लाइक का बटन दबा दो, लाइक को चढ़ जाओ, 64 को कर दो 70, है ना? चलो अगला प्रश्न करेंगे जी। एकदम क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? चलो भाई, अब देखो अलग अलग प्रकार की डिमांड आती है जी, है ना? इसकी स्टाइल में आशुतोष भाई पढ़ाई लिखाई किया जाए, पढ़ाई लिखाई किया जाए, नहीं समझे? और ये सब मत किया जाए। वो तो अभी हम क्या हुआ, आने के पहले रवीश कुमार का एक देख लिए, ठीक है? अब रवीश कुमार को देख लिए, आदरणीय हमारे, उनकी पत्रकारिता के मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन, उनकी पत्रकारिता का बहुत बड़ा फैन। अब जैसे हमने देखा, दिल खुश हो गया जी। तो बस फ्लो में थोड़ा सा एक्सेंट उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अब इस वाले सवाल को देखिएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे मैं बहुत ही उम्दा टाइप का एक ट्रिक बता रहा हूं, जो मेरे स्पेशल पे अटेंड किया सुबह वो तो बोल ही देंगे कि आंसर सर ये है। पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में 2 चीजें छुपी हुई हैं। पहला, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है जी, बताओ। If I am asking the determinant of this matrix, then what will be the determinant of this matrix? You have to comment the determinant. You have to comment the determinant first. सर इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? तो ये कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं, ध्यान से देखो, ये कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं। ये नीचे में जो 1 है ये दिक्कत कर रहा है, तो मैं बोल रहा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ब्लॉक डायगोनल तो है जी। तो ये एक ब्लॉक बनाइए, ये दूसरा ब्लॉक बना दीजिए, और बाकी जो जीरो है बहुत सुंदर। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। मान लीजिए ये A1 है, A1 का आराम से डिटर्मिनेंट निकालिए। 3 गुणा 2 6 माइनस 0 तो 6 आ गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, मान लीजिए ये A2 है, A2 का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए भैया, ये आ गया 18, वो भी माइनस वाला। अब जो A का डिटर्मिनेंट होगा, इत्मीनान से देखिएगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A2। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस मत करिए, पाप लगेगा, मल्टीप्लाई होगा जी, क्योंकि डायगोनली मल्टीप्लाई होता है। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो दोनों का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस नॉट LTM, अंजलि बोल रही है नॉट LTM नॉट UTM। एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज व्हाट, यहां पर है, यहां पर हमारे पास है 6 और यहां पर है 8, आंसर आ गया 48। अब ऐसा कौन सा लैम्डा है जी
जो इसमें डिटर्मिनेंट 48 बना रहा है वो भी माइनस में, रुक जाइए, वो भी माइनस में, ऐसा कौन है? तो अब ध्यान से देखिए, 2 2 4 नहीं हो सकता यार, 3 दूनी 6 दूनी 12 चौके 48, सत्य वचन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? आइगन वैल्यूज। बूझे कि नहीं बूझे? बूझे पाछी? अरे बोलो यार। और अगर कंसेप्ट अच्छा लगता है तो हार्ट्स बना दिया करो। कहां से 56 आ रहा तुम्हारा? अनामिका क्या देख रही हो भाई? है कहां से क्या देख रही हो बेटा? अच्छा 56 कहां से आ जाएगा जी? गजब बात कर दी है। तो गलत बात नहीं करना है, ठीक बात। तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए एक डिटर्मिनेंट और निकालिए। ये डिटर्मिनेंट आप लोग को निकालना है। इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट, राइट? क्या है सर डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट में लिखा है 1 -1 0 0 0, ठीक है। अब ये मिटेगा कैसे जी? छोटा सा इरेजर, बहुत बढ़िया, ठीक है। दिखेगा 0, अरे यार फिर 0 गिर दिए। अरे आओ भाई, हाँ लिखेगा 2 -1 0 0 0, ठीक है। 0 0, ये डायगोनल है। 2 0 3 1 2 3 4 3 1 0 0। ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अरे भैया पांचवा कहाँ है जी? गड़बड़ हो गया, देखे गड़बड़ हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 है, रुक जाओ। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलवा दिए थे अभी, समझे? चलिए इस वाले सवाल को हम लोग को सॉल्व करना, एक बार देख लीजिए काउंट करके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू निकालना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आकाश शर्मा, ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो गिवन आइगन वैल्यूज आर डायरेक्टली कम आउट। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता आकाश। आधा नॉलेज और गलत नॉलेज लेकर के कमेंट करना इज नॉट गुड प्यारे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। शौर्य शक्तिमान बोल, नहीं तो अगला सवाल ऐसा लिया जाएगा कि आपका दिमाग जो है खुल जाएगा। वो इस समय का अभाव है, अदरवाइज अगर मैं गेट 2024 के लिए पढ़ा रहा होता सेम चीज को ना, तो कुछ अलग ही चीज पढ़ते अपन, ठीक बात है। चलो अब ध्यान से देखिएगा इस वाले सवाल को। यहां पर हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बना पाएंगे क्या जी? तो सबसे पहले जो एकदम हमको ट्राई करना है। अच्छा जो तुम कमेंट किए हो अभी, जो कमेंट करे हो आकाश, इसको ही अब देख लो, यहीं पे फंस जाएंगे हम, समझे? जो कमेंट किए हो, ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। आकाश शर्मा, है कि नहीं? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का यहाँ पर फंडा ही नहीं है, ये अलग ही दुनिया का है बेटा मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ब्लॉक डायगोनल बनाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं। ये हमने एक डायगोनल के लिए ब्लॉक बना दिया और ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ये हमको दिख रहा है एक 3x3 का मैट्रिक्स जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है जिसको आप सॉल्व करने वाले हो। कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आकाश ध्यान से देख, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देख। अब ये 2x2 का है, इसको जब सॉल्व करोगे इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? तो a1, अगर मैं उसको a1 बोल दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और +2, तो ये आ जाएगा भैया 1 इंटू -1 और +2 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये 3 के लिए एक्सपांड कर दो। जब इसमें एक्सपांड कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 2 है, तो ये आ गया 3 ब्रैकेट में 3 - 2। आंसर क्या आ गया गुरुजी? 3। बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया आकाश गेम?
आकाश गेम समझे कि नहीं समझे? बहुत प्यारा गेम है ये। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर वाली बात ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, समझ। अगर इस सवाल में तू देखेगा ना तो यहां पर तो तेरे पास डायगोनल आ गया है ना, बट यहां पर देख 3-4 एलिमेंट है, ऊपर एक ही एलिमेंट है, बट यहां पर तू सोचेगा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? गेम समझ, गेम समझ, गेम समझ। और लाइक के बटन को दबा दे, हाँ सर एकदम क्लियर है करके। बहुत सुंदर तरुण, सुपर्ब। आकाश तेरा भी फर्ज बनता है जैसे तरुण ने किया वो करने का। एकदम क्लियर हो रहा है गेम, समझो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। चलिए सर, तो नेक्स्ट हम लेते हैं आगे जो सवाल लेने वाला हूं मैं, अगला सवाल। ये जो अगला सवाल है ये मैं लिया था, कल भी मैंने इसी के बारे में बात करी थी, ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में बात करी है, बट इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था कि इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर जो बच्चे आज स्पेशल क्लास में अटेंड किए हैं, स्पेशल क्लास से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी है ना। तो देखो जैसे हम लोग अंजलि हो गई, ये हो गया, आकाश हो गया, एक रामा हो गया, ये लोग सब आंसर फटाफट दे रहे हैं। आंसर देना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। मनाली हो गई, मोनाली हो गई, कृष्णनंद हो गया, सब लोग बोल देंगे हाँ सर ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है। मेरा मुद्दा वो नहीं था, ठीक है। कैसे ऐसा हो रहा है सर? तो यहां पर मैं क्वेश्चन कल भी कराया था कि 8 और 4 लिखा है, टोटल सब मार रहे हैं तो इसके ट्रेस के बराबर होना चाहिए, और ट्रेस के बराबर अगर है तो वो 12 है। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए और कोई ऑप्शन में तो 12 दिख नहीं रहा, बट मैं ऑप्शन बी को यदि चेंज करता हूं, लेट अस सपोज इफ आई एम चेंजिंग द ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में ऐसा फ्रेम कर देता हूं कि तुम्हारा ऑप्शन बी जो है इस मैट्रिक्स की जगह पे अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इस मैट्रिक्स की जगह मैंने ये लिख दिया, मैंने यहां पर लिखा 8, मैंने यहां पर लिखा 2, मैंने यहां पर लिख दिया 0, और मैंने यहां पर लिख दिया 4। अब मेरे को ध्यान से देख के बताइए क्या ऑप्शन बी भी आंसर है क्या? तो अगर तुम प्रॉपर्टी से सोचोगे तो तुम आंसर दे नहीं पाओगे। तुम प्रॉपर्टी से अगर सोचोगे तो आंसर दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे आंसर गुरुजी? बेटा इसलिए नहीं दे पाओगे क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। क्या होती प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होती? प्रॉपर्टी होती सर λ1 प्लस λ2 बराबर ट्रेस, हाँ या ना? सही बात है सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते हो तुम बोलते हो सर λ1 इंटू λ2 बराबर डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से देखो, ट्रेस के बराबर तो है ये है, डिटर्मिनेंट कितना है? 6 छके 36 माइनस 4 32, तो यहां पर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 32, 8 चुके 32। इसमें देखो ट्रेस की वैल्यू, सर ट्रेस की वैल्यू 12 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 32 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कैसे करें? क्या अप्लाई करोगे? कंसेप्ट बोलो। तरुण बोल रहा है सॉल्व करना पड़ेगा मैडम से। यार एक गलत बात है, बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे बेटा, नेवर। क्या करेंगे यहां पर? अभी ब्रह्मास्त्र बाहर आया ही नहीं है, वो क्या था सर? ax इज इक्वल टू λx मेरे दोस्त, ये हम अप्लाई करेंगे, ax बराबर λx। समझ में आया? गेम समझो। हर बार मैडम इनवर्स नहीं करना है। अरे जब वैल्यू ax बराबर λx से निकल सकती है, कैप्टन अमेरिका, सही बात है बेटा, सही बात है, ठीक है। तो ax बराबर λ, ध्यान से देखना, a कहां है? a पता नहीं कहां है, इनमें से कोई है? तो मैं पहले उठा लिया इसको, पहला ऑप्शन यही है तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये तो आंसर आएगा, इसलिए उठा लेते पहले इसको। ax, कोई भी x उठा लो, यहां पर बोल रहा है 1 और 1, है ना, कोई भी x उठा लो, यहां पर बोल रहा है 1 और 1, तो आना चाहिए ये। अब इसको देखो ध्यान से, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो 8 कम 8 और ये 2 10 आ गया। अब 10 को कैसे कॉमन निकाल पाओगे? जिसमें हमारे पास लैम्डा कॉमन आ जाए एक स्केलर फैक्टर के फॉर्म में, पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आशुतोष बोल रहा है केले हैमिल्टन थ्योरम। नहीं भाई, केले हैमिल्टन थ्योरम क्यों जबरदस्ती अप्लाई करेंगे? छो, कुछ भी मत करो भाई, कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी नहीं बोलना है यार, मतलब ऐसा थोड़ी करेंगे, कुछ भी थोड़ी बोलोगे यार, कुछ भी नहीं बोलना है। जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। एक बहुत बचपन में हम लोगों को, हमारे जो गुरुजी थे, एक साहू सर थे, 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तो वो हमेशा क्लास में ना कुछ भी बोलते थे खड़े करवा देते थे। तो हम हाथ ऊपर कर खड़े करवा, हाँ तो हाँ सर मैं बोलूंगा सर, है ना। तो सर बोलते थे बेटा ध्यान रखना, तोल मोल के बोल, तोल मोल के बोलना, मन में पहले तोल लो, मोल लो, फिर बोलो, है ना, गड़बड़ नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। चलिए अगर अगला प्रश्न देखा जाए,
अगला प्रश्न क्या है गुरुजी? देखो बहुत सिंपल है, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं हमेशा यूज करता हूं कराने के लिए, बट यहां पर एक छोटी सी चीज यहां पर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। पहले तो समझते हैं सर क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर दूंगा, बट अगर मैं सॉल्व नहीं करना चाहता और मैं क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूं, सो हियर इन दिस क्वेश्चन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज दुनियादारी, सब ठीक है ना। यहां पर मेरे पास है ए इज इक्वल टू, ये जो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरा क्वेश्चन मार्क है दोस्त, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस वी नीड टू फाइंड। सर मैडम मैं डी का बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा भाई, ठीक है क्या होगा बोलो, क्या होगा? रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये अगर ए है, इसका एडजॉइंट का रैंक हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो जो मेरे से स्पेशल क्लास में पढ़े, मतलब देखो स्पेशल क्लास में पढ़ने से फायदा हो रहा है, यहां पर हम एप्टीट्यूड मैथ्स के कॉम्बिनेशन में भी रिवीजन मार रहे हैं, बट वहां पर हमको बहुत फायदा, आज की स्पेशल क्लास जो भी अटेंड किया होगा वो एकदम झमाझम हो गया होगा, मस्त तरीके से हैप्पी हो गया होगा। इसलिए लाइक का बटन तो वो बच्चा दबा ही देगा कि सर मेरे तरफ से लाइक है सर, है ना, वो बच्चा लाइक का बटन तो दबा ही देगा, बोलेगा सर मेरे तरफ से लाइक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, ध्यान से देखना है इसको, तो अगर मैं रो सोच रहा हूं, ठीक है, अगर मैं रो सोच रहा हूं तो ये मेरे पास R1 है, ए बी सी तुमको दिखना नहीं चाहिए बॉस, ए बी सी तुमको दिखना नहीं चाहिए। मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो मान लेता हूं बीच में डॉटेड लाइन है, ये मेरे पास है R2 और ये मेरे पास है R3। जब अगर तुम यहां पर रिलेशनशिप दिखना चाहते हो तो दोस्त मुझे ये बताओ सर रिश्तेदारी कुछ है इसमें? हाँ रिश्तेदारी कुछ दिख रही है? ध्यान से देखिए, रिश्तेदारी कुछ दिख रही है जी, बताइए। सर बिल्कुल दिख रही है। आप हमेशा जीरो पे फोकस करें तो इसमें दिख रहा है सर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस, इसका मतलब हो रहा है सर 2R1 माइनस R2 बराबर R3। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसमें माइनस करेंगे माइनस माइनस 4, तो 10 और 4 क्या आ जाएगा गुरुजी? 14। बहुत सही बात है सर, ये आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुमको समझ आया? इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि R3 जो मेरे पास है वो नल बन चुका है, नल जिससे पानी आएगा वो नहीं, है ना। ये मेरे पास क्या बन गया? नल स्पेस, या इसी को हम बोल देते हैं शॉर्टकट में नलिटी। सो इट इज फॉर्मिंग नलिटी। इफ इट इज फॉर्मिंग नलिटी, सुन लो, इफ इट इज फॉर्मिंग नलिटी, द नंबर ऑफ नलिटी कितना हुआ? अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ नलिटी कितना हुआ? ये स्पेशल क्लास आर फ्री एब्सोल्युटली नहीं। अच्छा शिवम राज पूछ रहे तो बच्ची आंसर दे रही है, ठीक है बाबू, एक दूसरे को आंसर दिया करो, है चलो एक दूसरे को आंसर दो, ऐसा आंसर देते रहा करो, ठीक है जी, मस्त एक दूसरे को आंसर देते रहना जी, है ना भाई। चलो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास है, लगा दिए भैया, नलिटी हो गया भैया, ठीक है। अच्छे अब क्या करेंगे सर? भाई मैं ये बोल रहा हूं इस सवाल का दोगलापन निकालते हैं, ठीक है। तो दोगलापन क्या है इस सवाल में कि यहां पर मेरे को ये दिख रहा कि ये बस जिंदा है R1 और R2, तो रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के, और बराबर किसके है? बराबर नहीं है, छोटा किससे है? ये छोटा है वेरिएबल से। तो कभी भी ऐसा केस बनता है तो आप बोल देते हो कौन सा सॉल्यूशन होता है गुरुजी? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, हाँ या ना। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऑप्शन बी। अब मेरा सवाल समझना ध्यान से और की पॉइंट नोट करना मस्त तरीके से। अरे मैडम में डी का वैल्यू बोली, अरे भाई मेरे एम डी एम इनवर्स में फर्स्ट होता है मॉडल मैट्रिक्स, डी जो है वो डायगोनल होता है, डी जो है वो डायगोनल होता है, और डायगोनल क्या होता है दोस्त? उसमें आइगन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल में तेरा क्या होना चाहिए? आइगन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर है? 4 बार पूछ लिया सेम चीज। ए भाई कोई कैप्टन अमेरिका को लाइन अप करो, कहां से उसको अनअकैडमी पे हमारी स्पेशल क्लास मिलेगी। कुछ नहीं करना तेरे को, सुन, गेट एकेडमी में कम्युनिटी पोस्ट में जा। कहां सर? सुन गेट एकेडमी, ये जो हमारा चैनल है, समझ गया? समझा बेटा? इसी की कम्युनिटी पोस्ट में जा। चले गया। कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद में अब क्या करें सर? कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद स्क्रॉल कर गया, अब मेरी फोटो वाला एक थंबनेल दिख रहा है जिसमें स्पेशल क्लास लिखी है, गया लिंक को खोला, मेरे स्पेशल क्लास में पहुंच जाएगा सीधे।
सीधे डायरेक्ट मतलब एकदम, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिस कर जाएगा वो सच में मिस कर जाएगा, क्योंकि यहां से आईआईटी कानपुर सवाल देने का चांस बना रहा है। टेलीफोन पे तो नहीं, टेलीपैथी पे बात हुई है। वाह पहुंच गया, देखे कहे थे ना तुमसे, पहुंच जाओगे दोस्त, ठीक है। चलिए अब भाई एडजॉइंट का रैंक कैसे निकलेगा, सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर ये रिश्तेदारी में था, है ना भाई। अगर ये रिश्तेदारी में था तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि इसका डिटर्मिनेंट नमस्ते है, और इसका डिटर्मिनेंट नमस्ते है, और रैंक ऑफ ए जो है वो मेरे पास 2 है, ठीक है। 3 चीजें बता रहा हूं, एक एक करके दिमाग में घुसाना। पहला, अगर मैं इसमें आइगन वैल्यू की बात करूंगा तो चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू, कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। सेकंड, चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए जो इसका रैंक होगा वो n से कम होगा, माने कि 3 से कम होगा। तीसरा, कितना कम है वो इंपॉर्टेंट है, इसका रैंक कितना कम है। बेटा 3x3 का मैट्रिक्स था ये, इसका रैंक कितना कम है, तो इसका रैंक 2 है, मतलब 1 कम है। जब भी सुन लो, जब भी किसी मैट्रिक्स में, इसको नोट कर लो कॉपी में, इफ इन द मैट्रिक्स इफ देयर इज वन नलिटी, हेलो आई एम रिपीटिंग अगेन, तुम नहीं कर रहे हो नोट, तुम्हारी गलती है भाई। इफ इन द मैट्रिक्स देयर इज वन नलिटी, अगर एक नलिटी है उस मैट्रिक्स में, देन द रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज 1, द रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज 1। इफ देयर इज वन नलिटी, द रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज 1 डायरेक्ट। मैं क्या बोला, डायरेक्ट, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, एकदम डायरेक्ट। और इफ देयर इज 2 और मोर नलिटीज, हेलो अगेन नोट करो, इफ देयर इज 2 और मोर नलिटीज देन द रैंक ऑफ एडजॉइंट इज ऑलवेज 0, देन द रैंक ऑफ एडजॉइंट इज ऑलवेज 0। इसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न करेंगे, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं इत्मीनान के साथ में। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी आइगन वैल्यूज पूछा है या आइगन, कान दुख गया भाई, ये जो भी मेरा सेशन हैंडलर देख रहा होगा, दोबारा मेरे को ये मत देना भाई, थोड़ा बड़ा देना जी, ये बहुत ही छोटा है, आप समझ नहीं रहे हो, हमारा सिर बड़ा है, अब फिट ही नहीं बैठ रहा तो कान दुख जा रहा है, समझ रहे हो। यहां फंसा लेता हूं, सच में दर्द हो रहा है, कान भी बड़ा है, सिर भी बड़ा है। चलो ठीक बात है। अब इसको देखते हैं, द वैल्यू ऑफ पी सच दैट, एक आइगन वेक्टर है वो इस मैट्रिक्स में है। अब सुनना, आइगन वेक्टर और आइगन, ये जो मैट्रिक्स उससे हम क्या समझते हैं कि इस आइगन वेक्टर को, इस वेक्टर को, ये 1 2 3 जो वेक्टर है, कायदे से अगर सोचोगे तो वेक्टर ऐसा है बेटा, ये x इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, ये कायदे से ना वेक्टर ऐसा है, ठीक है, जिसको हम ऐसा जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। आशुतोष सत्रा बहुत बढ़िया बेटा, शशि रंजन सुपर्ब। समझना इस चीज को कि ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इसको स्केल्ड कर दे रहा है, जितने में स्केल्ड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इसका स्केलिंग फैक्टर, दैट इज आइगन वैल्यू। सॉरी नया था, फिर से बोलता हूं, स्केल, एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स से स्केल कर दिया, जो स्केलिंग फैक्टर है वही आइगन वैल्यू है, ठीक है। मेरे अलावा ये वर्ड को यूज नहीं करता भाई इंडिया में, मैं ही कर रहा हूं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सोचेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती चीजें, बट आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वेक्टर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा, तो ये 1 को कितने से स्केल किया इसने वो देख लेते हैं, वही हमारे पास आइगन वैल्यू होने वाला है। कितने से स्केल किया, तो ध्यान से देखते हैं, तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4 एकम 4 2 6 और 6 12, तो यहां पर आ गया 12। जैसे ये 12 आया मतलब मेरे को लैम्डा की वैल्यू क्या पता चली, 12, ठीक है। अब मेरे पास आ चुकी है लैम्डा की वैल्यू 12, इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए 24, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए 36। समझ में आया। अब p वाले को खोजते हैं, तो p वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 24 से कंपेयर होना चाहिए, करते हैं चलो। तो p 1 जा p, 2 2 जा 4,
1 3 जा 3 बराबर कितना 24, तो p बराबर 24 में 7 गया 17। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया क्या? एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया क्या? आज तुम लोगों का टारगेट, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को टारगेट होना चाहिए कि गुरुजी की क्लास में बच्चे 100 बच्चे पढ़े, है ना। स्पेशल क्लास में आज 100+ बच्चे थे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि गुरुजी की क्लास में 100+ बच्चे लाइव कहीं भी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्पेशल क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, होना तो मांगता है दोस्त, है ना। और लाइक भी 100 होना मांगता है, लाइक भी 100 होना मांगता है, और बच्चा भी 100 होना मांगता है। ठीक बात है सर, मांगता है तो नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि भैया, अरे 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 भैया, अरे भैया चले गया भाई, नो, कहाँ से लाएं उसको वापस आए, ये लो गड़बड़ हो गया। अरे यार, ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट खुल गया, ये तो कैंसिल। अरे भाई कहाँ से लाएं, इंपोर्ट PDF, ये फिर गड़बड़ हो गया। ये पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा लगा दे क्या जी? ये तो लॉजिटेक का है। अब देखो यार, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है, तो बुलाना पड़ेगा किसी को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा सवाल हम लेकर के आए थे, किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। अरे आ गया भैया, आए, आ गया आ गया आ गया, रुको रुको, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आ गया, चलो क्या बात है, मैं डर गया था जोर से। चलिए भैया, द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, है ना। ये x जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, विच ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो एज रियल। तो यहां पर आइगन वैल्यू का रियल होना बहुत आवश्यक है, ऐसा बोला जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? आइगन वैल्यू का रियल होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा आइगन वैल्यू का कब कब रियल होना आवश्यक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में और हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये सवाल जो है यहां पर मेरे भाई, ये क्वेश्चन में जो ध्यान से देखिएगा, पहला तो चेक करते हैं, तो ये सिमेट्रिक वाला फील्ड दे रहा है, सिमेट्रिक वाला फील्ड दे रहा है, और ये डायगोनल भी हमारे पास रियल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है और रियल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मैट्रिक्स को जब मैं सोचता हूं, तो ये मैट्रिक्स मुझे सोचने से क्या लग रहा है, ये मैट्रिक्स मुझे सोचने से रियल मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिख रहा है। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के केस में कभी भी आप सिमेट्रिक के बारे में नहीं सोचोगे, आप किसके बारे में सोचोगे, हर्मिशियन। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई भी, याद रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया है तो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी, ये 3 पैरामीटर, 3 हमारे पास तरीके होंगे जिस पे आप फोकस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आशीष आर्ट्स करके जो भाई है, दर्शन कुमार जो भाई है, ये दोनों ने ए डाल दिया, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? वो बनाना चाहते हैं उसको सिमेट्रिक, बट मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स के केस में तुम सिमेट्रिक के बारे में समझना इस चीज को। तुम बोलोगे सर सिमेट्रिक भी तो बन जाएगा, नहीं बेटा, समझ नहीं पाए, फिर बोल ही रहा हूं, कॉम्प्लेक्स के केस में सिमेट्रिक के बारे में नहीं सोचना है, हर्मिशियन के बारे में सोचना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हर्मिशियन के केस में क्या होता है, ये जो होता है वो इसका कॉन्जुगेट होता है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी, बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा ये जो फॉर्म होगा मेरे पास, ये कैसा फॉर्म होगा सर, कॉन्जुगेट फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, ये कॉन्जुगेट फॉर्म होगा। तो हमेशा याद रखना ये कॉन्जुगेट फॉर्म में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, मान लो कि यहां पर जो है इस वाली जगह पे मान लेते हैं ये नहीं लिखा है और इसकी जगह पे मान लो लिखा है 7, तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फटाक से कमेंट करिए। चलिए मान लीजिए वहां पर लिखा है 7, तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कमेंट करिए, थोड़ा जल्दी से कमेंट करिए, समय का अभाव है जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी से कमेंट करिए। मान लीजिए वहां पर 7 लिखा है, तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बूझे, बहुत सुंदर। तब हम सोचेंगे सिमेट्रिक के केस में, और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए x की वैल्यू को भी 7 होना चाहिए। सही जवाब, बहुत सुंदर। नेक्स्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं, इस सवाल की नजाकत को समझते हैं। सवाल मैं 2 से 3 बार अभी तक जो है यूट्यूब पे करा ही चुका हूं,
बट फिर भी इस सवाल की नजाकत को समझते हुए सॉल्व करेंगे। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। दूसरा, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के बाद में हमारा जो सवाल है वो ये है, कि इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये भी हमको बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके रैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि क्या हमें कुछ डिपेंडेंसी दिख रही है क्या। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टू फाइंड द डिपेंडेंसी। इफ यू वांट टू इवेलुएट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, द रैंक इज डायरेक्टली, द डेफिनेशन ऑफ रैंक इज व्हाट, द डेफिनेशन ऑफ रैंक इज व्हाट, क्या है डेफिनेशन रैंक की, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहां पर दिख रहा है 1 0 0 -1 1, ठीक है, 1 1, ये हमेशा 1 और -1 मेरे को दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं छोटा सा एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं और मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, एंड इफ आई एम अप्लाइंग R5 इज चेंज्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस मेरे भाई R5, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दिया तो सबको जोड़ा क्या आया, 0, सबको जोड़ा क्या आया, 0, सबको जोड़ा क्या आया, 0, सबको जोड़ा क्या आया जी, 0, सबको जोड़ा क्या आया गुरुजी, 0। तो ये R5 क्या हो जाएगा गुरुजी, नल स्पेस बन गया। यहां पर जैसे ये नल स्पेस बना, दोस्त ध्यान से सुनना इस चीज को, जैसे ही ये नल स्पेस बना, ठीक है, रैंक 1 गलत है भाई मयंक शर्मा, जाकर के, और रैंक ऑफ एडजॉइंट 0 बहुत गलत है बेटा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा, अगर R5 पूरा पूरा समर्पित भाव से 0 हो गया तो अब मेरे पास बचा 3। अब यहां पर तीनों में आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारा मन करे कि सर कैसे करें इसको सॉल्व, तो तुम छोटा सा एक काम कर लो कि एक 4x4 का डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर लो जो कि नॉन जीरो आएगा। कैसे वो भी दिखा देता हूं। देखो ये 0 0 0 ये 1, तो जब मैं 1 के लिए सॉल्व करूंगा तो यहां पर नॉन जीरो वैल्यू 1 है, तो ये 1 से रिलेट हुआ। फिर यहां से वैल्यू रिलेट हुई, ये 0 0, रुक जाओ कहीं से पकड़ते हैं, हाँ चलिए यही 0 0 से कर लेते हैं। तो ये 1 नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये वाला डिलीट हो गया और ये वाला डिलीट हो गया, तो अभी 1 मिला था, यहां से ये वाला 1 मिल गया। अब यहां पे चले गए तो ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ, तो यहां से 1 मिल गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। कहिए हाँ या ना, यस सर। अब ध्यान से अगर समझते हैं तो यहां पर 4x4 का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब रैंक की वैल्यू जो है गुरुजी 4 हो गई है, नल स्पेस की वैल्यू 1 हो गई है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका डिटर्मिनेंट 4 हो गया, जो कि एक 5x5 का मैट्रिक्स था, उसको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई है। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई दोस्तों, तो हम लोग को अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मेरे प्यारे भाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट का पावर n-1। कहिए हाँ या ना। और 0 का पावर अगर 5 - 1 माने 4 करिएगा, और 0 को 4 बार 0 से गुणा करके आंसर क्या निकलेगा जी, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट मैंने पूछा, साथ ही साथ में मैंने रैंक निकाला। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैं चाहता हूं लाइन से कमेंट आना चाहिए सभी बच्चों का, कि अगर मैं ये पूछ लिया तुमसे जी तो आंसर क्या होगा। अगर मैं ये कह दिया, ये पूछ लिया, लाइन से आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, रुकना नहीं चाहिए। क्या आ रहा है आंसर, तो यहां पे लाल कलर से इंगित किया जाएगा कि आंसर आएगा भाई मेरे 1। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर आएगा 1। बहुत सुंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। सूरज कैसे 0 हो जाएगा। अब देखो, जिसको थोड़ा सा भी और भी डाउट आएगा, ये सेशन तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। दूसरा मेरी स्पेशल क्लास भी है, वो भी अटेंड कर सकते हो, दोनों में से जो तुमको बेस्ट लगे। बट यहां पे लाइक जरूर करना, ये 91 को 100 करो जी, ये 91 लाइक को 100 करिए जी, तुरंत 100 करिए। चलिए अगला जो सवाल है ट्रू फॉल्स वाला सवाल है, इसको भी निपटा ही देते हैं, बुझे। और 10:10 हुआ है, गर्दा उड़ा दिए, धागा खोल दिए, बिल्कुल है ना भाई, धागा खोल दिए, इसको सॉल्व कर दिए। हुआ 100, 93 हुआ है, बताइए भला, 100 नहीं कर पा रहे हो आप लोग। अब ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। क्या है सवाल,
ए इज एम क्रॉस एन फुल रैंक मैट्रिक्स, और जहां पर एम इज ग्रेटर देन एन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका रैंक कितना है अगर मैं पूछूं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक आप क्या कह देते हो, आप कहते हो रैंक इज ऑलवेज लेस देन मिनिमम ऑफ आर कॉमा ये। अब दोनों में से छोटा एन है, तो रैंक ऑफ ए बराबर एन ही ना होगा, हाँ या ना? रैंक ऑफ ए बराबर एन ही होगा, सही बात है। चलिए, अब यदि मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स में जो कि तुमको दिख रहा है सुंदर सा प्यारा सा, ए प्लस के बारे में बात किया जाए, तो ए प्लस के बारे में जब हम बात करें, तो ए प्लस के बारे में जब हम बात करें तो ए प्लस कैसे निकालेंगे, ठीक है? ए प्लस कैसा निकलेगा, तो देखिए इनवर्स वाले की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बी का इनवर्स और इनटू ए का इनवर्स, ठीक बात है। इनटू मेरे पास ऑलरेडी ए का ट्रांसपोज पड़ा ही हुआ है ना, तो ये दोनों समर्पित भाव से क्या हो गया जी, आई। तो ए प्लस का जो वैल्यू आया है गुरुजी वो आया है ए इनवर्स। अब मुझे एक बात बताइए, ए मैट्रिक्स जो है उसको बोला है एम क्रॉस एन का, और एम का वैल्यू ग्रेटर देन एन दिया। सोच के देखो, ये सवाल कंसेप्चुअली गलत नहीं है, और गलत है इसीलिए तुमको लाइक का बटन दबाना पड़ेगा। हालांकि आईसी बैंगलोर ने फ्रेम किया, बट ये सवाल कंसेप्चुअली क्यों गलत है, अगर सोचोगे तो तुमको लगेगा आइडिया कि सर यहां पर इसको बोल रहा है ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नॉन स्क्वायर के केस में आईएससी ने से सवाल फ्रेम किया 2008 में किया था। नॉन स्क्वायर के केस में सोचो कि नॉन स्क्वायर के केस में भाई इनवर्स निकलवा दिया, नॉन स्क्वायर के केस में इनवर्स निकलवा दिया, इससे बड़ा कांड क्या कर सकता है? सोच के देखो, इससे बड़ा कांड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, हमको सॉल्व करने से मतलब, ए प्लस की जगह डालेंगे इनवर्स, तो ये तो ट्रू है, तो ट्रू को मैं ग्रीन से मार दूंगा, और जो आंसर है मतलब कि जो फॉल्स है उसको हम रेड कलर से मार देंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रू है कि नहीं जी? ए इनवर्स इंटू ए किया तो आई आ गया, तो ए बराबर है, सही बात है। ए प्लस ए प्लस आई का स्क्वायर आई, सही बात है। ए इनवर्स ए प्लस की वैल्यू ए इनवर्स ए आई, सही बात है। ए इनवर्स यहां डालेंगे, ए इनवर्स इंटू ए आई, तो ए बराबर ए इनवर्स, गलत बात है। तो आंसर हमारे पास क्या, एक्चुअली जो आंसर मेरे पास आ गया वो ऑप्शन डी आया। ये एमएसक्यू होता, अगर बोलता कौन सी वैल्यू ट्रू है, तो ए बी सी आंसर हो जाता। एमटीए क्यों होगा? एमटीए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, कायदे से सवाल तो बना है ना, पर अगर कोई भाई हमको ये सेटिस्फाई कराना था ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहां पर ये तो नहीं बोला है कि नॉन स्क्वायर, उसकी बात ही नहीं कर रहा, समझे? कायदे से अगर देखेंगे तो कंसेप्चुअली अगर कोई बच्चा क्लेम कर देता 2008 वगैरह में तब सोचा जाता, बट कायदे से इसको एमटीए में नहीं रखेगा। आईटी वाला बोलेगा ठीक है भूल चूक लेनी देनी भाई, अब नॉन स्क्वायर का इन्वर्स निकलवा दिया, हमारी मर्जी है कि नहीं? उनकी मर्जी है भैया, ठीक बात है। नेक्स्ट जो सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सवाल की गहराई और नजाकत को समझते हुए सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अ 3x3 मैट्रिक्स, ये भी मैंने आज स्पेशल में डील किया ही है, बट मैं चाहता था कि यहां पर भी तुमको दिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को दिखा नहीं होगा स्पेशल, और स्पेशल का प्रमोशन भी कर दिया थोड़ा सा मैं, कि कम्युनिटी में जाकर के लिंक डाल देना है, लिंक पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करोगे तो हम आपको दिख जाएंगे, और हम आपके हैं कौन, गुरुजी, ठीक है। और अभी लाइक का बटन दबाया नहीं हो तो लाइक का बटन पे एक बार क्लिक कर लो, ये देखो मैंने कर दिया, ठीक है। चलो 93 को मैंने 94 को मैंने 95 कर दिया, खुद ही नहीं किया था, 94 कर दिया। अब आप लोग करेंगे, तो यहां से देखो, अगर मेरे पास कभी भी ये जो दिया है इसको आप बोलते हो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बच्चे ध्यान से समझना, कभी भी तुम्हारे पास जब भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात हो, गुरुजी की बात ध्यान समझिएगा, आप ऑलवेज अप्लाई कर दोगे रिवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम, सीधा सीधा, ज्यादा इसमें ज्ञान की बात नहीं है। रिवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है गुरुजी? तो इसको पकड़ो, मार दो लेमडा, तो लेमडा का पावर 3 माइनस लेमडा बराबर 0, लेमडा कॉमन, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, लेमडा का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1, और ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी डेली चमक के आंसर दिख रहा है हम लोगों को, बहुत ही प्यार से। अब मैं यहां पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से, क्या आप मेरी अनुमति है?
क्या आप लोग की अनुमति है? मतलब मेरी अनुमति है, मतलब आप लोग की अनुमति है। चलिए, लाइक का बटन दबा करके आपने 101 कर दिया, 101, और इस क्वेश्चन के पिता को नमन। बहुत सिंपल सवाल था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं कि यहां पर सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या है, जो स्पेशल क्लास अटेंड करे वो आंसर मत देना बेटा, जो स्पेशल क्लास अटेंड करे वो आंसर मत देना। अगर मैं बोलूं सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, तो सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, जो स्पेशल क्लास अटेंड करे हो वो आंसर नहीं दोगे, बता रहा हूं मैं, जाके चेक करूंगा जो आंसर देगा। स्पेशल क्लास जो अटेंड करे वो आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं पूछूं सम ऑफ, यहां पर क्या मैंने पूछा, प्रिंसिपल कोफैक्टर, इसमें इस मैट्रिक्स पी में सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज नहीं पता जो भी मैं बताने वाला हूं। अब जितने लोग स्पेशल क्लास अटेंड करो सब लोग आंसर ठोकना चालू करो। जितने लोग स्पेशल क्लास अटेंड करे सब लोग आंसर डालना चालू करो। सर ये आंसर है, सर ये आंसर है करके डालो। यस आकाश, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना कैसे, ध्यान से देखना जी कैसे। इसीलिए मैं बोला था स्पेशल क्लास पे रहिए आप, क्योंकि मैं हर स्पेशल क्लास के कुछ क्वेश्चन को यूट्यूब पे थोड़ी कराऊंगा, हर बार नहीं कराऊंगा। आज कराया, मैं तो एडवर्टाइजमेंट करने आया स्पेशल क्लास का। मुद्दे की बात यह है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम वहां पर सारे के सारे पहुंचो, यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, पर हर दिन स्पेशल का क्वेश्चन उठा के थोड़ी ना लाऊंगा जी, ठीक है। तो सम ऑफ कल स्पेशल क्लास कितने बजे है? 1 o'clock। सुन लो, कल स्पेशल क्लास 1 बजे है हमारी, ठीक है। सम ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये बेटा ध्यान से देखना, p का पावर 3 इंटू पी, तो हम लोग है माइनस पी, तो हमारे पास आया लैम्डा का पावर 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। अब बताऊं मैं, एक्चुअली जो होता है 3x3 में वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा का पावर 3 माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट बराबर 0 मेरे प्यारे भाई। अब इसको ध्यान से कंपेयर मारेंगे तो तुमको पता चलेगा, सर ये जो है ना लैम्डा का वाला आइटम, ये सर ये इसके बराबर है, समझे कि नहीं। और यहां पर कौन खड़ा है? 1 खड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्रिंसिपल कोफैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी -1। एकदम क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो भाई, एकदम क्लियर है सभी लोगों को? सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से क्लियर है सारे बच्चे। मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं मेरे से बहुत इमोशनली अटैच्ड और इमोशनली जुड़े हुए हो, इसलिए आप लोगों को लगता है कि गुरुजी जो क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं ना वो भी हम करेंगे एक बार और, है ना। चलो ये देखो, अब इसको बहुत फास्ट वे में हम सॉल्व कर लेते हैं, छूते ही खत्म करते हैं। मैच द कॉलम है और आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड में आंसर कमेंट करना चालू कर दो। चलो मैं भी करता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 0 होता है सर, ठीक है। तो पी का आ गया 3, जैसे पी का 3 आया मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं हो सकता सर, तो क्यू का आ गया 1, क्यू का आ गया 1 मतलब ऑप्शन ए आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, कुछ दिन करवा देंगे यार स्पेशल का भी क्वेश्चन, पर हर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। स्पेशल में तुमको आना रहेगा भाई, ठीक है। तो आंसर ये आ गया। चलो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रियल होता है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है। 30 सेकंड का सवाल था, 1 मार्क क्वेश्चन, आंसर हमारा आ गया, कहानी खत्म। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। इस सवाल में पूछा क्या है, देखिए ध्यान से। और इस सवाल में जो पूछा है, और जब मैं क्वेश्चन करूंगा दोबारा तो स्पेशल क्लास का बच्चा इसका आंसर नहीं देगा जब मैं इसमें दोबारा क्वेश्चन करूंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं टू, हमारे पास कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ध्यान से देखिए, 2 कॉलम को इसने इंटरचेंज किया भैया, C1 को C2 से बदला होगा, या C2 को C3 से, या C1 को C3 से बदला है। पर याद रखिएगा जब भी इंटरचेंज होता है तो डिटरमिनेंट में साइन चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने n इंटरचेंज किया, कितना चेंज किया? n इंटरचेंज किया, ठीक है। तो ये हो जाता है -1 का पावर n और डिटरमिनेंट एज इट इज। इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता दोस्त, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। क्या बदलता है? सिर्फ साइन बदलता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है सेम रहती है बट साइन बदल जाता है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो बहुत बदलता है? नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू बदलती है? नहीं। कोई नहीं बदलता? नहीं। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर वैल्यू सेम रहती। मान लो ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। समझ में आया गेम? समझे कि नहीं समझे जी?
अब मेरे पास आते हैं कि मैं ये क्वेश्चन कर क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इसका डिटर्मिनेंट चाहिए जिंदा। आई वॉन्ट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। कोई भी कमेंट नहीं करेगा, जो भी स्पेशल क्लास में पढ़ा है। 1 मिनट वेट करते हैं, 60 सेकेंड का सवाल है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। डू इट फास्ट, कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट। और अगर कोई सेशन देख रहा हो, भैया पानी वानी ला दीजिए जी, नहीं तो बाहर निकल के हमको ही देखना पड़ेगा, बाहर निकल के हमको देखना पड़ेगा पानी का क्या जुगाड़ है। चलिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट से इसको, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से इसको। डिटर्मिनेंट निकालने बोला हूं। चलो अब जितने भी स्पेशल क्लास में अटेंड किए थे वो सारे लोग आंसर ठोको। स्पेशल क्लास में आप लोग पढ़े थे, अगर स्पेशल क्लास में आप पढ़े हो तो आंसर बोल दो। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमारे पास कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आया है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। हेलो, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में ये देखो पूछ लिया डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कि बताओ भैया डिटर्मिनेंट क्या है ना। तो हमको ना कैलकुलेशन करते आना चाहिए। अरे प्रखर भारद्वाज, इसका आंसर है, वो नहीं पूछ रहा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा हूं। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तुमको ना एकदम कैलकुलेशन भी आना चाहिए, बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, है ना, स्क्रिबल पैड गंदा कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए स्पेशल क्लास में जो भी अटेंड किए थे, सर आंसर तो भूल गए थे बोल रहे है ना सर, हम तो आंसर भूल गए। तो जो बच्चे नए आए हो लाइक का बटन दबा दो, आंसर भूल गए तो कोई बात नहीं। तो इसका जो कमेंट है, इसका जो आंसर है, ये आप लोग को चैट बॉक्स पे नहीं कमेंट बॉक्स पे देना रहेगा कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था। आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, बिना सॉल्व के आंसर नहीं दे पाओगे। 233 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ट्रू कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। और मैं यहां पर इसके बाद 2 स्टेटमेंट और रखूंगा जिसको आपको ट्रू और फॉल्स कमेंट करना रहेगा अभी यहां पर स्क्रीन पर। हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर PSU इन PWD कैटेगरी। रमेश यादव, इसके लिए अलग से सेशन लूंगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अभी तेरा ये वाला आंसर नहीं दे पाऊंगा। चलो यहां पर ध्यान से देखते हैं। जो ट्रू नहीं है, तो जो ट्रू नहीं है वो हमारा आंसर है, तो जो ट्रू है उसको ग्रीन कर देते हैं तो आंसर रेड हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो चलो जो ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, हाँ सर ये ट्रू है, ये ट्रू है, के बाहर निकल जाता है, के का पावर एन आता है, सही है, ये ट्रू है। ये नहीं सर, ये तो गलत बात है सर, कभी भी डिटर्मिनेंट प्लस वाला अलग अलग प्लस के बराबर नहीं होता। क्या ये ट्रू है? तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, और ये बोल रहा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो ये ए का इनवर्स पलटी मार के ऊपर चले गया और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया, मतलब ये भी ट्रू है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी चेन्नई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस एब्सोल्युटली सही है। अब मुझे बताइए कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। टी या एफ में कमेंट कर देना, सीधे सीधे टी या एफ में कमेंट कर देना। अगर डिटर्मिनेंट में निकाल रहा हूं, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं कि ये क्यूमिटेट करता है, द डिटर्मिनेंट, द मल्टीप्लीकेशन विल क्यूमिटेट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कमेंट करो, डू इट फास्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मैं क्या बोला? द डिटर्मिनेंट इज the matrix multiplication will commutate in the determinant form, this statement is true or false। और जितने लोग भी आए हो, देखो आशुतोष बोल रहा है सर फॉल्स है, विवेक बोल रहा है सर फॉल्स है, क्यूमिटेशन नहीं होता सर, अमरजीत बोल रहा है ट्रू है, अंजलि बोल रही है ट्रू है, दर्शन बोल रहा है फॉल्स है, मयंक बोल रहा है फॉल्स है, ठीक है, विनायक बोल रहा है ट्रू है, डेविड लाला बोल रहा है फॉल्स है। तो देखो कितने सारे लोग ट्रू भी बोल रहे हैं, फॉल्स भी बोल रहे हैं। तो अगर मैं पोलिंग करा दूंगा ना तो मान लेंगे कि 50-50% आ जाएगा बॉस, ठीक है। पर जो मेरे से स्पेशल क्लास में पढ़े हो बिल्कुल सही बोलोगे। याद रखिएगा, तुमको लगेगा सर ये तो कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ऐसा सर कैसे ऐसा हो सकता है सर। अभी ध्यान से देखो यार, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, समझना है इस चीज को, क्या बात कर रहा हूं मैं? डिटर्मिनेंट की। सुन लो, डिटर्मिनेंट ना क्यूमिटेट करता है मल्टीप्लीकेशन। सर कैसी बातें कर रहे हो? अरे सच है दोस्त, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ओ माय गॉड, क्या बात चल रही है, ये ट्रू है। कितने लोग का यहां पर भ्रम टूट गया? श्याम है, डेविड है, विवेक है, दर्शन है, मयंक है, सबका भ्रम टूट गया।
ये डिटरमिनेंट में कम्यूटेट करता है दोस्त, ए बी बी ए के बराबर होता है कहां, डिटरमिनेंट में। रिपीट कर रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट में। बट अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर दूं, अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर दूं तो ये वाला बराबर नहीं होता है दोस्त। It will not commutate in the form of the determinant. No, it will not commutate in the form of the matrix. But yes, it can commutate in the form of the determinant. भले ही ए बी और बी ए बराबर ना हो आपस में, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, भले ही ए बी और बी ए बराबर ना हो, किस फॉर्म में सर, मैट्रिक्स के फॉर्म में, परंतु डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। सत्यवचन महाराज, ये नोट कर लो, ध्यान से समझ लीजिए ना इसको। मजा आया तो लाइक का बटन दबा देना। हाँ सर, मजा आया तो लाइक का बटन दबा देना सर। चढ़ जाओ, मंदिर में घंटी बजाते हैं, टन, लाइक का बटन दबाओ, खत्म करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे वाह 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 वाह, इससे आसान क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। कहाँ कमेंट करोगे दोस्त, खन्ना कहाँ कमेंट करते हैं हम लोग, जहां कमेंट होना है। यहां तो चैट हो रही है, यहां तो चैटें चल रही हैं, चैटें, और तुम्हें कमेंट करना है। याद रखना, ये क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा यहाँ पर। जिसको भी मन कर रहा है हार्ट्स बना दो। आकाश शर्मा फुल ऑन माहौल में आ चुके मेरे भाई। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल बड़ा ही प्यारा, अद्भुत क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा यहां पर, कैसे लगाएंगे सर वो देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा सर यहाँ पे, है बताओ भला। इतनी जोर से ऐसे मैंने मारा, जोश में आके हाथ ही दर्द कर गया भाई, लाल हो गया। बताइए भला। बोल रहे हैं यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू, ठीक है, दो आइगन वैल्यू दी हुई है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। वैसे भी -2 मिनिमम ही होगा, 6 मैक्सिमम ही होगा। गजब। बोल रहे व्हाट इज द अदर आइगन वैल्यू। अरे भैया, इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल है क्या, क्योंकि ट्रेस क्या होता है गुरुजी, ट्रेसवा जो है, ट्रेस का ट्रेसवा जो है वो बराबर किसके होता है, समेशन ऑफ लैम्डा के। ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरा वाला को लैम्डा ले लीजिए, तो λ1 नहीं, λ1 क्या है, -2 है, λ2 क्या है, 6 है, λ3 क्या है, लैम्डा है, और टोटल ट्रेस कितना है, 5 1 6 1 7। आंसर क्या आ गया जी, इनको करिए 2, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि 4 उधर चले गया, 3, 7 में 4 गया 3। ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बोलती है जनता, नहीं सर मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। सही बोले बच्चे। तो यहां पर देखो यार, यहां पर कुछ मैक्सिमम मिनिमम जैसा था नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। अगर मैं पूछूं इसका डिटरमिनेंट कितना है तो क्या कहोगे, अगर मैं पूछूं इसका डिटरमिनेंट कितना है। मेरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन, इसका रैंक क्या है, कमेंट करो जल्दी जल्दी फास्ट। इसका रैंक कितना है, कमेंट करो, रैंक कितना है। सर यहां पर कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, हाँ तो सर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, हाँ तो सर इसका रैंक 3 होगा। गुड, वेरी गुड, सुपर। सर इसका डिटरमिनेंट तो सर 0 नहीं है ना, तो कितना है सर इसका डिटरमिनेंट, सर -2 गुणा 6 गुणा 3, माने कि सर 6 3 8 18 दूनी माइनस में 36। क्या बोलती जनता, सत्यवचन महाराज, हाँ या ना, अरे बोलो यार, हाँ या ना, वो भी माइनस में 36। सही बात है सर। अगला सवाल, इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना है। सर इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, सर ज्यादा टफ पूछ दिया आपने, बहुत टफ है सर। बताओ इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना, n-1 कितना, 3 स्क्वायर माइनस 36 का पावर 2, 1296। डू इट फास्ट। सही है गलत है चेक करो। और प्लस 1296 होगा, माइनस 1296 होगा। क्या 36 गुणा 36 1296 होता है बच्चे, हाँ या ना। पता होना चाहिए, कुछ कुछ स्क्वायर पता होना चाहिए। सब कुछ सही है सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर बटन दबाएं, आगे बढ़े। क्या चाहते हो, प्रोबेबिलिटी का सवाल करें, हाँ सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे क्या, करेंगे सर, नहीं करेंगे, अभी करेंगे नहीं, अभी नहीं करें, नहीं करेंगे। चलो पहले वाला सवाल करते हैं। डू इट फास्ट, वेरी फास्ट, कम ऑन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, जो भी स्पेशल क्लास अटेंड किया है इसका कमेंट आंसर नहीं करना, बहुत जोर से पढ़ाएगी बेटा, ठीक है। यही कमेंट में ऐसे ढिशुम करके लिखूंगा, जोर से लगी जाएगी, बता रहा हूं। चलो इसको देखो, व्हाट वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा फॉलोइंग द इक्वेशन, बोल रहा है हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना परम विद्यार्थियों, जब भी
हमको इन्फानाइट नंबर ऑफ, इसको एकदम थंब रूल बना लो अंगूठा लगा के, जब भी हम लोगों को इन्फानाइट, हाँ चेस का भी होता है, इसीलिए तो 1296 हमको याद है, ठीक है 36 देखा 1296 कर दिया वहीं पे ऑन द स्पॉट, पढ़े थे याद है, तरुण तरुण एक्टिवेटेड है बेटा, गुड। चलो इसको देखो, तो हमको इन्फानाइट सॉल्यूशन के केस में याद रखना है दोस्त, R3 को 0 करना है, लास्ट वाली रो को 0 करना है, अगर अल्फा बीटा म्यू लैम्डा टाइप का जो भी दिया है उसके अगल बगल को 0 करना है। नाउ टास्क अपीयर करते हैं इसको, चलिए कहां से पढ़े हो भाई, पढ़े थे लिखे हो, पढ़े हैं, कहां से पढ़े हो भाई, कौन पढ़ाया तुमको, कौन है गुरुजी? चलिए ध्यान से देखते हैं, तो ये और ये, ठीक है, 1 1 5 1 1 1 5, ठीक बात है सर। 1 3 3 9 1 3 3 9, लास्ट क्या 1 2 अल्फा बीटा, 1 2 अल्फा और बीटा, यहां पर रिलेशनशिप है अगर तो रैंक 2 होगा, और रिलेशनशिप क्या है अगर मैं पहचान गया तो मेरे लिए आसान होगा बहुत ही सवाल। आप ध्यान समझिएगा इस चीज को कि आपको कैसे भी करके यहां पर रिलेशनशिप पहचाननी है। जिसको भी रिलेशनशिप समझ में आ चुकी है, वो रिलेशनशिप अगर समझ में आपको आ गई है दोस्त, तो रिलेशनशिप का आपको कमेंट करना चाहिए, सिंपल। सर कैसे है, ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ो ये 2 गुना है, हाँ सर, इन दोनों को जोड़ो ये 2 गुना है, हाँ सर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये 2 गुना होगा, सिंपल। ध्यान से देखो कैसे, भाई मेरे मैं बोल रहा हूं R1 प्लस R2 बराबर है 2R3, बीटा कहां से आ गया 2R3, क्या यह सच है? ध्यान से देखते हैं ये सच है कि झूठ। इसको जोड़ा आया 2 गुना है, हाँ सर, इसको जोड़ा आया 4, इसके 2 गुना है, करेक्ट है सर, एकदम सुंदर। अब अल्फा को पकड़ते हैं, इसको जोड़ो, कितना आया, तो आ गया 2 अल्फा बराबर, अलग कलर से करते हैं आसान पड़ेगा, इधर लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं, ब्लू नहीं ग्रीन, 1 प्लस 3 बराबर में कितना 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2, खोजो 2 2 2 2 2, अल्फा की वैल्यू 2, रिस्पेक्टिवली बोला है क्या? नहीं बोला, वैसे अल्फा बीटा बोला है, अल्फा बीटा बोला तो रिस्पेक्टिवली होगी 2 और 7, देखते हैं बीटा की वैल्यू 7 आती है या नहीं, वहां से पकड़ो बीटा, तो आ गया मेरे पास कितना 5 धन 9 बराबर 2 बीटा, तो 14/2, तो बीटा का वैल्यू कितना 7, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज आगरा, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, खूब भालो, एकदम एकदम भालो, सत्यवचन महाराज। चलिए भैया अगला प्रश्न करते हैं फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं, मजा करेंगे उसमें, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में भी देखो ट्रू फॉल्स वाला बोल रहा है, और मुझे ऐसा फीलिंग है IIT कानपुर इस बार MSQ पकड़ाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में MSQ पकड़ा सकता है। यस आंचल रैंक 2 होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर नलिटी और आइगन वैल्यूज के रिलेशनशिप है आपने बताया था लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं फिर से बता देंगे, ओ कोई बात नहीं, घर की बात है यार, फिर से कर लेंगे, फिर से बता देंगे, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, मैं हूं ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बोल रहा है P और Q 2 रैंडम इवेंट्स है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ध्यान समझिएगा इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो बोल रहा है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 हो, भाई मेरे ये किसके लिए होता है, ये इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है, ये हाँ या ना, यस सर। तो इंडिपेंडेंट के लिए कभी भी इस टाइप का कांड नहीं कर देना बेटा, तो इंडिपेंडेंट के लिए तो गलत बात है, ये तो क्रॉस कर दिया, ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है, ठीक बात है सर। सेकंड बोल रहा है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी P या फिर Q से, मेरे भाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती सर, क्यों ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर ये हमारे पास है तो यही तो इंटरसेक्शन होगा, तो जैसे जैसे अगर ये ध्यान से देखते हैं ना, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, ये मान लेता हूं ये P है और ये Q है, मान लेता हूं जैसे जैसे ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ज्यादा से ज्यादा P के बराबर होगा, अरे हाँ यार ना भाई, ज्यादा से ज्यादा P के, तभी तो उसको इंटरसेक्शन बोलोगे, तो इंटरसेक्शन कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली सिंपल था,
थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर P और Q म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बेटा एक्सक्लूसिव के लिए सेम सैंपल स्पेस होना चाहिए, दिमाग में रखो, एक्सक्लूसिव के लिए सेम सैंपल स्पेस और इंडिपेंडेंट के लिए अलग अलग सैंपल स्पेस मेरे भाई, तो ये ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आखिरी में है वही आंसर है, उसी को ग्रीन कर देते हैं। सही बात है, ऑप्शन डी दिल्ली। बट ऑप्शन डी दिल्ली क्यों सही है, इसका इतिहास हमको जानना पड़ेगा कि ऑप्शन डी दिल्ली सच क्यों है गुरुजी। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। अच्छा, इसको मैं और एक तरीके से सोच सकते हो कि क्योंकि इंटरसेक्शन कम क्यों है ना, इंटरसेक्शन आखिर कम क्यों है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि यार यूनियन की बात करते हैं ना, चलो देखो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ए यूनियन बी, तो ये होता है सर पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी क्यों माइनस किया था, क्योंकि दो बार इंटरसेक्शन रिपीट होता तो एक इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। पी ए में इंटरसेक्शन ए बी वाला है, बी में भी है, तो दो बार इंटरसेक्शन आ गया, तो ऐसा थोड़ी होगा दो बार बुला लेंगे तो एक को माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखना, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी सर, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल इच नहीं है। चलो अब उसको उधर धक्का दो, क्या आ जाएगा, ये आ गया सर सिंगल वाले की प्रोबेबिलिटी, सिंगल वाले की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से। तो ये वाला स्टेटमेंट बता रहा है कि ये गलत है। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट क्यों सही है दोस्त, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सर यू आर सच अमेजिंग मेंटर, थैंक यू, सच ट्रेमेंडस, थैंक यू यार, थैंक यू फहाद महमूद, थैंक यू दोस्त। ऐसा कमेंट देख के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, इसलिए तुम लाइक का बटन दबाए होगे ना, किया है तूने, चल भाई अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज थी जो हमने किया यहाँ पर टाइम पास। अगर अपन ऐसे ना बोलते हैं कि क्या बोले अपन, मालूम है कि यार सिंगल वाली प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहां दिखेगी, पता है कहां दिखेगी, ये दिखेगी बॉस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। और कंडीशनल में कितनी बार तुमको पढ़ा चुका हूं कि भाई मेरे पी ए बाई बी क्या होगा, ये होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय नीचे वाला जो मेरे पास है उसकी, क्योंकि वही उसके लिए सैंपल स्पेस बनाया है, क्योंकि वही उसके लिए क्या बनाया, सैंपल स्पेस। ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, हाँ या ना। इसको उधर धक्का दे दो तो हमेशा ये इंटरसेक्शन वाला जो होगा वो सिंगल प्रोबेबिलिटी से ऑलवेज छोटा होगा। इंटरसेक्शन वाला जो है वो ऑलवेज छोटा होगा ही होगा। क्यों, दिख तो रहा है यार। अब और इसमें क्यों क्या पूछोगे भाई, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी बी, हाँ की ना, यस सर, सिंपल था ये। उमेश चंद्रा थैंक यू मेरे भाई, बट ऐसा नहीं है ना, बड़ा कि बहुत लंबी है ये जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस दुनिया में सनम एक तू ही तो अकेला नहीं, है ना। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपके जैसा कोई नहीं है यार, बहुत लंबी है ये जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस दुनिया में सनम तुम जैसा कोई दूसरा नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ठीक बोल चिन, चलो खूब भालो। अगला प्रश्न लेते हैं। ओ माय गो, आला रे आला, कानपुर आला। तो देखो, हालांकि 2-3 क्वेश्चन और मैंने लिए थे आईआईटी कानपुर के, बट मैंने इसमें ना नाम फंसाया है इसका कि आईआईटी कानपुर का सवाल है, सॉल्व करना करके। क्यों फंसाया पता है, क्योंकि दोस्त ये सवाल नहीं, ये होमवर्क है। पर फिर भी मैं इसमें हिंट दे देता हूं, सर कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बात है यार आकाश, थैंक यू सो मच दोस्त, काफी अच्छा लगा, मजा आ गया सर। दर्शन कुमार, चलो मतलब तुमको पता चल गया क्लास खत्म होगी, है ना, बधाई हो जी, क्लास खत्म होगी जी, मजा आ गया, वाह 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 जी, हार्ट वार्ट बनाओ, जय हिंद लिखो, बाय सर, है ना, है 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, अब तो छोड़ ही देंगे सर, है। चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल वालों को पूछा था कानपुर ने, हम इसको यही निपटाते हैं रायपुर में। अच्छा मैं भिलाई में वैसे आज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्मिस्टर रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट, आई थिंक ये मैकेनिकल में आया था, नॉट, क्योंकि ये थर्मिस्टर वाला क्वेश्चन ना मैकेनिक, अच्छा इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन आया था ना वो ट्रांजिस्टर लिखा था, समझे, बल्ब लिखा रहता है, यहाँ थर्मिस्टर लिखा मतलब मैकेनिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है सर। इसकी वैल्यू 0.1 है, तो P की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। क्या इसलिए ब्रांच में ना हम लोग को लगता है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्शन यूनिट थर्मिस्टर, अब CS वालों को देगा तो क्या बोल देगा, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समझ रहे हो, कंप्यूटर असेंबलिंग, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल वालों को बोला बल्ब खराब है ना, बायोटेक वालों को बोल दिया इंजेक्शन से इन्फेक्शन, समझ रहे हो। तो ये सब ठीक है भाई, चलो प्रोडक्शन यूनिट डिफेक्टिव, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10, जब भी आउट ऑफ 10 बोलता है ना, आउट ऑफ इतने में से इतना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वो भी कौन सा, बाइनोमियल। समझ में आया क्या, कैसे पकड़े, समझे हो, बाइनोमियल कैसे पकड़ लिया हमने, ऐसा हटते कि भाई प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 है ना, थर्मिस्टर रेंडमली पिक्ड अप 3 आर डिफेक्टिव। देखो आर की वैल्यू दिया हुआ है, देखो एन की वैल्यू दिया हुआ है, देखो पी की वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है। क्या होता है, अरे रे 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 भैया, क्या होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता, लाल करते हैं इसको, क्या होता था, पी आर इज इक्वल टू एन में से आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर दोस्त एन माइनस आर। बोलो सत्य वचन महाराज, यही लगेगा, हाँ की ना, ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ की ना, यही लगेगा, हाँ की ना, कमेंट करो, आंसर लाओ, 100 वॉचिंग कर दो, खत्म करो, 98 पे ऑल आउट हो जाएगा। और जो लाइक का बटन है 140 को 150 कर देना सेशन खत्म होने के पहले, ठीक है। अब सर इसको कैसे कर देंगे सर, एन कितना है सर 10, सी आर कितना 3 इंटू पी का पावर कितना सर 0 पे, वर्चुअल कैलकुलेटर निकालो चलो, का पावर कितना 3, ये कितना 0.9, का पावर कितना 7, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे रखा, कलर है चेंज, कलर है चेंज, आंसर है मेरे पास जरूर तो चलो भाई, ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा, उम्दा और जबरदस्त लगा होगा। 99 पे खेल रहे हैं यार हम लोग, 100 नहीं कर पा रहे, पता है 99 पे खेल रहे हैं हम लोग, 99 पे खेल रहे हैं हम लोग, है ना। 100 हो गया, चलो बधाई हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त। तो 100 हो गया, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो अभी भी आए हो, जो पहले भी आए हो, हार्ट्स जरूर बनाना, मजा आ जाएगा। मैं पहले स्टार्ट करता, देखो गुरुपाल चावला के नाम से मैं जो है आ गया 100+ में हार्ट्स बनाने के लिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए दोस्त, और लाइक का बटन वैसे भी 150 तक कर ही दोगे, तुमको पता है मेरे को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड क्या है। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि यदि आपको जब कभी भी ऐसा लगे, इंग्लिश कितने नंबर की आती है भाई, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, खुश रहे, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको अनअकैडमी में जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना है, अरे भैया इसको भी लॉक करना चाहिए, हाँ, तो आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं, नलिटी और आइगन वैल्यू का प्लीज बता दीजिए, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, हो जाएगा। अभी सुन लो, प्रोबेबिलिटी वाले में मजा आ गया सर, दर्शन थैंक यू, खूब इफेक्टिव छिलो, ठीक है भाई। अब इधर देखो, तो ये चाहे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी में जाकर के, देखो ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोड, इट इज नॉट अबाउट द कोड कि तुमको डिस्काउंट मिल गया ना। जैसे कि अभी बच्चे ने हैंडबुक लिखा, ये अगर तुम्हारा लगा हुआ है, अगर तुम गेट 2024 और 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी 23 के भाई प्लीज 23 के लिए तो मैं बोलूंगा कि यार तुम लोग टेस्ट दो, रिवीजन करो, मेरे साथ अटेंड करो, यूट्यूब पे रहो, थोड़ा देर खुश रहो, पढ़ाई लिखाई करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, मोटिवेटेड रहो, अच्छा खाओ, पेट साफ रखो, दिमाग साफ रखो, मस्त रहो, ठीक। बट अगर गेट 2024 और 25 की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई, अच्छा, तो ये कोड क्या करवाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट डिस्काउंट, वो सब चलो ठीक है, बट मुद्दा अलग है दोस्त, मुद्दा अलग है और मुद्दा डीप है। वो क्या, सबसे पहली बात करूं मैं, हमारे द्वारा एजुकेटर्स के द्वारा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाए गए, हम लोग पिछले 2004 से गेट एकेडमी है, धांडे सर 2004 से पढ़ा रहे हैं, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, पूरे टीममेट्स में हर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, कम से कम मिनिमम यहां पर 6 साल और मैक्सिमम यहां पर 18 से 20 साल के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो उनके द्वारा क्रिएट की गए गेट के लिए क्वेश्चन, दूसरा उनके द्वारा बनाई गई डीपीपी, पीवाईक्यू के सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच, डाउट क्लियरिंग, कॉल पे क्लियरिंग, मैसेजेस में क्लियरिंग, टेलीग्राम का अलग से ग्रुप, व्हाट्सएप की अलग से ग्रुप, मतलब यह कि आपको ना साथ साथ रखेंगे, आप अकेला फील नहीं हो सकते जब तक आपका गेट का एग्जाम हो नहीं जाता। उसके बाद आता है पोस्ट गेट गाइडेंस,
सर मेरा 1425 रैंक आया, मैं क्या करूं? सर मेरा 425 रैंक आया, मैं क्या करूं? सर मेरा 42 रैंक आया, मैं क्या करूं? सर मेरा 2 रैंक आया। तो चिल कर भाई। तो समझना इस चीज को कि सारी चीजों में ये आपकी मदद करेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, स्पेशल क्लास में आते हैं, तो भी ये कोड लगाना है। टेस्ट सीरीज लेते हैं तो भी ये कोड लगाना है। आइकॉनिक या फिर प्लस लेते हैं तो भी ये कोड लगाना है। याद रखिएगा, बोलूंगा नहीं दोबारा। कोड है हमारा GA 1111। और जाते जाते आप सभी लोगों को एक बार ईमानदारी से कमेंट करना पड़ेगा दोस्त, पूरी ईमानदारी और जज्बाती होके। ये सेशन कैसे लगा? ये मैंने बहुत ही रैंडमली प्लान किया था। आज मेरे सेशन लेने का मन नहीं था, थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा था, बैक पेन हो रहा है मेरे को, बट मोटिवेशन मिल गया, मजा आ गया। लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच परमपुर विद्यार्थियों भाई, जय हिंद। मजा आ गया भाई, बहुत जबरदस्त।